नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है यह बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बीएससी एग्रीकल्चर के जो सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम जो रहेगा साथियों वो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन रहेगा, कृषि अर्थशास्त्र, फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। ये इसका नाम रहेगा। आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसमें हम लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, लगभग 30 से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो साथियों, आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। साथियों, पहला प्रश्न है, एक्सटेंशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो एक्सटेंशन शब्द है इसी को हम हिंदी में प्रसार बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रसार बोलते हैं। जो एक्सटेंशन है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपको याद रखना है। यह काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो एक्सटेंशन शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, आपको याद रखना है। अब साथियों, आपको एक और चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो जो एक्सटेंशन शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक्स और प्लस टेंशन, ठीक है, टेंशन। तो साथियों, जो एक्स और टेंशन हो जाएगा तो इसका द लैटिन रूट्स एक्स का मतलब होता है आउट, ठीक है। जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल तरीके से। तो एक्स का मतलब होता है आउट, आउट मतलब बाहर बोल सकते हैं इसको, क्या, बाहर। और जो टेंसियो का मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब होता है साथियों खिंचाव, ठीक है, खिंचाव बोल सकते हैं, खिंचाव हो जाता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो खिंचाव होता है उसी को हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बोलते हैं। मतलब जो जिसका कि हम फील्ड में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ज़्यादातर इसमें हम करके ही सीखते हैं। तो देख साथियों, ये जो सब्जेक्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका जितना ज़्यादा आपको इस पर बेसिक नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आप इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। रटने से कुछ नहीं होता है इसमें। तो ज़्यादातर आपको कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं कि इसके जैसे जनक कौन है, फादर किसे कहा जाता है एक्सटेंशन का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आपके जेपी लीगन्स हैं इनको दुनिया में कहा जाता है, वर्ल्ड में किसको कहा जाता है? तो जेपी लीगन्स को कहा जाता है वर्ल्ड में एक्सटेंशन का जनक। भारत में किसे कहा जाता है साथियों? भारत में देखिए जेपी लीगन्स को कहा जाता है वर्ल्ड यानी दुनिया में। और जो केएन सिंह हैं इनको आपके भारत में कहा जाता है केएन सिंह को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। इन सभी जितना मैं पॉइंट्स आपको बताते चल रहा हूँ, इन सभी के आप यदि नोट्स बनाते चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथियों, पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। ये मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लाया हूँ, और इसके अलावा कुछ और भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, पूर्ण संभावना है कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको ज़रूर पूरा वीडियो देखना है। कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना या फसल उत्पादन बढ़ाना, कृषि ज्ञान और तकनीकों का प्रसार करना, या कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना। साथियों, वैसे सब बोल सकते हैं कि ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी हैं, लेकिन मुख्य जो है वो किसानों की आय बढ़ाना भी कृषि विस्तार का हो सकता है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषि विस्तार जो होता है उसका कृषि ज्ञान और तकनीकों का प्रसार करना, प्रसार यानी कि उसको फैलाना, किसानों तक पहुंचाना कृषि ज्ञान का, ठीक है। जैसे कोई वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, गांव में जाके विजिट करते हैं, किसानों को समझाते हैं, तो ये क्या उनका कृषि प्रसार के अंतर्गत ही आता है कि उन तक ज्ञान पहुँचाया जा रहा है। किसान चैनल का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो 1 मई 2015, 26 मई 2015, या 15 अगस्त 2015, या 2 अक्टूबर 2015। जैसा कि आंसर आपके सामने मेंशन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 मई 2015 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक कटाव होता है? तो भाई कौन सी मिट्टी है जिसमें सर्वाधिक कटाव बोल सकते हैं? इरोजन बोलते हैं इसको, इरोजन, सॉइल इरोजन,
आपने सुना होगा सॉइल इरोजन, ठीक है, इरोजन आपने सुना होगा, इरोजन बोलते हैं इसको। तो जो इरोजन सबसे ज़्यादा होता है वो बलुई मिट्टी में होता है। किस में होता है? बलुई। इसको हम बोल सकते हैं जो आपकी पथरीली मिट्टी होती है, या सैंडी बोल सकते हैं, सैंडी, ठीक है, सैंडी जो सॉइल होती है जिसमें कि आपके सैंड्स ज़्यादा होते हैं, पथरीली, मतलब उसमें होते हैं बारीक जो कण होते हैं पत्थर के, वो रहते हैं। जल प्रयोग की कुशल मितव्यता के अनुसार कौन सी प्रणाली से श्रेयस्कर है? तो जल प्रयोग की कुशल मितव्यता के लिए तो साथियों पूछा गया है कि जल प्रयोग की कुशल मितव्यता के लिए कौन सी प्रणाली आपकी श्रेयस्कर यानी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो आपकी ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी जल प्रयोग सबसे अच्छा किसमें होता है? तो ड्रिप प्रणाली में होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बचत होती है पानी की, लगभग 70% तक पानी की बचत हो जाती है, 70 और 80% तक भी, ठीक है, पानी की बचत होती है अन्य विधि की तुलना में। जैसे कि हम देते हैं ना पानी, बाढ़ के रूप में पानी दे देते हैं फसलों में, तो जो ड्रिप है उसके अनुसार 70% पानी की बचत होती है 70% पानी की, ठीक है, आपको याद रखना है। नोट्स बनाते चलिएगा साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, पुनः आपको अवगत कर रहा हूँ कि आप यदि अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। और साथियों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक छोटा सा लक्ष्य रखा है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का इस चैनल पर। आपका अपना चैनल है ये प्रबल एग्रो स्टडी, इसको सपोर्ट कीजिए साथियों, जितने ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो कोई क्षेत्र है उसमें वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण सूचकांक कहते हैं, या फसल रोपण प्रभाव कहते हैं, फसल रोपण विधि कहते हैं, या फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा फसल रोपण अनुक्रम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जैसा कि मेंशन किया गया है मेरे द्वारा। मैं आप सभी के लिए ये क्वेश्चन छाट के टाइप करके लाता हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ है कुछ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और यदि आप कोई पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर पाएंगे, फॉलो कर लेना वहाँ से मुझे, ठीक है। तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 45% है, या 50% है, 55% है, या 60% है? तो जो टोटल सिंचित क्षेत्र बोल सकते हैं, इरीगेटेड एरिया जिसको हम बोलते हैं, इरीगेटेड एरिया सिंचित क्षेत्र जो है वो 50% है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत में टोटल 50% सिंचित क्षेत्र है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, यानी जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके दौरान किसानों की सहायता के लिए कौन सी योजना है? तो जब प्राकृतिक आपदा आती है तो किसानों की सहायता के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जैसा कि स्पष्ट है कि अगर प्राकृतिक आपदा आएगी तो इससे कि किसानों को किस प्रकार नुकसान होगा, कि उनकी सहायता देनी पड़ेगी, उनकी फसल नुकसान होगी, तो फसल बीमा योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। इस समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्राकृतिक आपदा आएगी तो किसानों की फसल में नुकसान होगा, तो किसानों की फसल का नुकसान होगा, सहायता के लिए क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस तकनीक का उपयोग करके किसान को रियल टाइम में जानकारी प्रदान की जा सकती है? तो ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा कि किसानों को रियल टाइम में जानकारी प्रदान की जा सकती है, इन्फॉर्मेशन उनको, सटीक इन्फॉर्मेशन कृषि के बारे में उनको दी जा सकती है? तो इंटरनेट है, या रेडियो है, या टेलीविज़न है, या मोबाइल फ़ोन है? तो करेक्ट आंसर आपका मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में आपका ये सब चीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन ही आपका करेक्ट आंसर। इंटरनेट भी मोबाइल फ़ोन में होता है, रेडियो टेलीविज़न सब कुछ आपको मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकता है, तो करेक्ट आंसर इसका मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? फसल बीमा के लिए, बाजार जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृषि समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए, उर्वरक और बीज वितरण के लिए। तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर का जो उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? कृषि समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए जो है किसान कॉल सेंटर का किया गया था। किस राज्य में जाबो खेती का तरीका प्रचलित है? जाबो खेती कौन से राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड में यह प्रचलित है, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर। साथियों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप
चैनल पर यदि नए हैं, इस चैनल पर आप नए आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथियों। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 76,095 वर्ग किलोमीटर है। 7,68,538 है या 7,69,538 है या ये आपका दिया है 6,66,538 है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही डेटा के लिए आप तुरंत इंटरनेट को खोलिए। ठीक है, इंटरनेट को खोलिए और उस पर आप डालिए कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो आपका आ जाएगा। मिट्टी की स्थिति की निगरानी के लिए कौन सी प्रणाली उपयोगी है? तो जो मिट्टी की स्थिति है की निगरानी के लिए कौन सी प्रणाली उपयोगी है? GIS या GPS या सैटेलाइट इमेजिंग या रिमोट सेंसिंग। तो जो मिट्टी की स्थिति की निगरानी के लिए जो प्रणाली जिसका हम उपयोग करते हैं वो उपयोगी है, वो GIS, जिसको हम बोल सकते हैं GIS। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस फसल के लिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए भारत जिसका कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का है, चावल का है, गन्ना का, दलहन का। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दलहन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों हम अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है, किस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर किसान कीटनाशकों के प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग कर किसान कीटनाशकों के प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, GIS या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी उपयोग कीटनाशकों के प्रभाव की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो मोबाइल ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं, वेब पोर्टल के द्वारा, GIS, जैसा कि अभी मैंने बताया था, भूमि की निगरानी के लिए GIS सिस्टम आपके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो GIS का जो फुल फॉर्म होता है साथियों, ये भी आप याद रखिएगा। इसका G से होता है, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ग्लोबल, G से होता है ग्लोबल, I से होता है इंडिकेशन और S से होता है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम या सर्विस जो भी है, सिस्टम होता है सिस्टम। तो GIS का ये फुल फॉर्म हो जाएगा, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। किस प्रणाली का उपयोग कर कृषि उत्पादकों को आपस में जोड़ सकते हो? तो कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा आप कृषि उत्पादकों को आपस में जोड़ सकते हो? ई-चौपाल, किसान पोर्टल, कृषि ऐप्स या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम किसानों को जो कृषि उत्पादक हैं उनको हम ई-चौपाल के द्वारा भी जोड़ सकते हैं आपस में, और किसान पोर्टल और कृषि ऐप्स सबके द्वारा जोड़ सकते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए 15 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं साथियों। इसका जो पार्ट 2 है जल्द ही मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूं और आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है साथियों, तो जुड़े रहिए हमेशा प्रबल एग्रो स्टडी के साथ। और साथियों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको PDF दे दूँगा। कुछ PDF आपकी डली हुई हैं पहले से वहाँ पर, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पर सॉल्व करवाता रहता हूँ साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। ठीक है, धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि साथियों कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो को आपके एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही अपलोड कर पाता हूँ, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुँच जाए। तो आप सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।